हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था रिफ्रैक्शन क्या है, ऑप्टिकल मीडियम क्या है, हाउ डज लाइट चेंज इट्स पाथ व्हेन मूविंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, ऑल दैट डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ लाइट। ओके, दिस इज ऑल कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये सब क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, किस तरह से बेंड होती है, उसकी स्पीड में कितना चेंज होता है, ये सारी चीजें हमने कल पढ़ लिया। ठीक है, अब आता है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी कि ये सब जो होता है उसको करने के लिए कुछ लॉज हैं। So there are two laws of refraction. First law is the same as law of reflection. पहला लॉ वही है, सेम है, जो बताता है इंसिडेंट रे फ्रॉम अ नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे all lie in the same plane. ये सेम है, ठीक है। जैसे इस तरह से यहाँ पर अगर हम मिरर रख देते हैं, कोई ग्लास शीट रख देते हैं, तो यहाँ से जाके टकरा के इधर आ जाएगा, यानी कि एक ही प्लेन में ऐसे सरफेस है हमारे एक्स वाई बाई जेड, जेड एक्स प्लेन हमने बता दिया था, इससे पहले भी हमने एक्सप्लेन किया था। तो इसमें क्या रहता है कि एक ही प्लेन रहता है, मतलब टेबल के ऊपर हमने कोई वैसे रखा हुआ है, इसमें पानी भरा हुआ है, तो लाइट एंटर करेगा तो वाटर में एंटर करेगा तो सिर्फ बैंड हो जाएगा मीडियम, और उसका प्लेन चेंज नहीं होगा। जैसे कि वो फ्लोर वाले से टकरा के सुनने के वॉल की तरफ वो बैंड हो जाए, ऐसे बैंड नहीं होगा, उसी मीडियम में वहीं के वहीं बैंड हो जाएगा, उसी प्लेन में बैंड हो जाएगा जैसे भी लाइट का होना होगा। तो वो जो होता है इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे जो होता है वो एक ही प्लेन में रहता है, प्लेन चेंज नहीं होता। प्लेन चेंज से मतलब है ये वॉल जो है तुम्हारा सामने वाला, ये पूरा एक प्लेन है, ये फ्लोर एक प्लेन है तुम्हारा, ठीक है, और ये तुम्हारा जो रूफ है, वो सीलिंग जो है हमारा, ये भी एक पूरा प्लेन है। तो अगर रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन का कोई भी फिनोमेना हो रहा है तो वो जिस प्लेन में हो रहा है वहीं पर सारी चीजें रहेंगी, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, सब ये कहाँ रहेंगे? उसी प्लेन में रहते हैं। ये कहलाता है फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। सेकंड लॉ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विच इज ऑल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ। इसका दूसरा नाम क्या है? स्नेल्स लॉ, क्योंकि स्नेल साइंटिस्ट ने इसको दिया था। ये बताता है कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन is always a constant for a given pair of media. That is sin of I, sin of R, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, n से दिखाते हैं, और इस कांस्टेंट को, इस नंबर को हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। ये टर्म बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, आगे आने वाले पूरे चैप्टर में इस टर्म से हमें बार बार रूबरू होना पड़ेगा। ये टर्म बार बार आएगा हमारे यहाँ, इसलिए इस टर्म को पूरे डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा और आप लोगों को डिटेल में समझना है अच्छे से। तो सेकंड लॉ ये कहता है कि जो हमने बताया था कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर रही होती है तब ये इस तरह से ये आई है और ये आर है। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर रही होती है तो इस एंगल का जो रेशियो साइन थीटा और कॉस थीटा आप लोगों ने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में। तो ये जो साइन आई है, साइन यानी कि एक रेशियो होता है किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में, उसके परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस की रेशियो को हम साइन कहते हैं, ठीक है। और कॉस भी होता है, टेन भी होता है, लेकिन हम यहाँ साइन का यूज कर रहे हैं। तो ये वाले एंगल का साइन डिवाइडेड बाई साइन ऑफ दैट एंगल, इंसिडेंट एंड रिफ्रैक्टेड, इसका जो रेशियो निकल कर आता है वो हमेशा क्या निकल कर आता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल कर आता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका? इस मीडियम का जिसमें लाइट एंटर कर रही है। हमेशा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम में निकल कर आएगा
जिसमें लाइट एंटर कर रही है। तो दिस इज द स्नेल्स लॉ which states that the ratio of the angle of sin of angle of incidence to the ratio of the sin of angle of refraction is always a constant, which is the refractive index of that medium in which light enters. तो जिस मीडियम में लाइट एंटर कर रही है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टर्म है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म टू अंडरस्टैंड द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। लाइट के रिफ्रैक्शन को समझने के लिए, लाइट का जो ट्रेवल है किसी भी मीडियम में उसको समझने के लिए इस टर्म का समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। ठीक है, तो अभी इसको अगला टॉपिक इसी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। यहाँ पर सिर्फ हमें 2 लॉ समझ लेने हैं। ये लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की बात चली, देयर आर 2 लॉज। फर्स्ट लॉ सेज दैट इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये तीनों कहाँ होते हैं? सेम प्लेन में होते हैं। जिस प्लेन पर रखे होंगे, यानी कि फ्लोर वाला, बॉल वाला, सीलिंग वाला जो मैंने बताया था, वहीं पर सारे फिनोमेना होंगे। ये सारे के सारे कंपोनेंट यानी इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल पर एक ही लाइन में हम ड्रॉ करेंगे, एक ही प्लेन में ड्रॉ करते हैं। सेकंड लॉ ये बताता है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर रही होती है तो पहले मीडियम में बनने वाला एंगल विद नॉर्मल यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन डिवाइडेड बाय एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन साइन यानी साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जब इनको डिवाइड करते हैं तो कांस्टेंट नंबर आता है। और एक कांस्टेंट नंबर ही आएगा क्योंकि ये भी एक एंगल है और ये भी एक एंगल है। एंगल डिवाइड बाय एंगल कोई यूनिट नहीं आएगी। ठीक है, इट इज अ यूनिट लेस क्वांटिटी। ठीक है, जो भी नंबर है ये सिर्फ एक नंबर आता है, एक इंडेक्स है ये। ठीक, अब बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, विच इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। इस रेशियो को, ये जो रेशियो आया निकल के, इसी को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। और क्या इसके बारे में हम जान सकते हैं? आप जानते हैं, आगे देखिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको समझना है हमें। ठीक, तो वही हमारा फिनोमेना है कि लाइट किस मीडियम से किस मीडियम में ट्रेवल कर रही है। समझ लेते हैं हम ये थोड़ा सा। एक कंडीशन तो ये रहती है, इधर बेंड कर गई तो ये हमें बताएगा यहाँ पर कि रेयर से डेंसर में आ रहे हैं। इसी चीज को दूसरे तरीके से हम देखते हैं। ये यहाँ पर आके स्ट्राइक किया, ये इसका नॉर्मल ड्रॉ किया गया और ये थोड़ा सा इधर की तरफ बैंड हो गया, बाहर की तरफ चला गया। तो ये एंगल और ये एंगल में डिफरेंस है। ये एंगल और ये एंगल, यहाँ पर स्पीड मान ली मैंने v1 और यहाँ पर स्पीड मान ली मैंने v2। लाइट स्पीड भी तो चेंज हो रही है, जैसे मीडियम चेंज होता है लाइट की स्पीड भी चेंज हो जाती है। ठीक, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? देखो, जैसा हमने देखा, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो स्पीड चेंज हो रही है। ये मैंने मीडियम 1 कह दिया, ये मैंने मीडियम 2 कह दिया, हमने इसको मीडियम 1 कह दिया, हमने इसको मीडियम 2 कह दिया। ये एक ही केस है दोनों का। ठीक है, या हम कह सकते हैं इसको अपोजिट कर लो, ये मीडियम 2 कह दो और ये मीडियम 1 कह दो। यहाँ पे स्पीड v2 कह दो, यहाँ पे स्पीड v1। पहले इधर से इधर जा रहा था, अब इधर से इधर चला गया, अपोजिट डायरेक्शन में हमने इसको दिखा दिया। ठीक है, ये वाला मीडियम 1 है, मीडियम 1 से मीडियम 2 में ऐसे ट्रेवल कर रही है, तो यानी कि ये रेयर मीडियम है, डेंसर मीडियम है, तो बैंड हो गई टुवर्ड्स द नॉर्मल। फिर हमने क्या कराया? फिर हमने ये कराया कि अब मीडियम 2 से मीडियम 1 में जा रही है, तो मीडियम 2 से मीडियम 1 में जाएगी तो अब क्योंकि ऊपर डेंसर नीचे रहेगा। अब इन दोनों कंडीशन में ही हमने देखा क्या चीज हो रही है, रास्ता चेंज हो रहा है, पाथ चेंज हो रहा है। लाइट का जैसे एंगल बदल देना, ये क्या कहलाता है? झुक जाना, इसको कहते हैं डेविएशन। क्या कहलाते हैं? डेविएशन। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज दैट फिजिकल क्वांटिटी विच tells how much light deviates when going from one medium to another medium. You understand? कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर रही होती है तो जैसा हमें यहाँ दिख रहा है कि इसका जो एंगल है वो चेंज हो रहा है ना? एंगल चेंज हो रहा है, रास्ता चेंज हो रहा है। तो किस मटेरियल में कितना ज्यादा रास्ता चेंज होगा, यानी किस मटेरियल में कितना ज्यादा एंगल चेंज होगा,
ये डिपेंड करता है उस मटेरियल के नेचर पर, उसको बताता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इस चीज को डिफाइन करने वाला टर्म क्या कहलाता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेनली हमें ये बताता है, किसी भी मीडियम का मुझे दे रखा होगा, ग्लास का दे रखा होता है, वाटर का दे रखा होता है, एयर का दे रखा होता है, तो जिस मीडियम का मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम होगा तो वो ये बताएगा जब लाइट रे एक से दूसरे मीडियम यानी दोनों मीडियम को दे रखा होगा जाएगी, तब उसके रास्ते पर क्या फर्क पड़ेगा, वो कितना बैंड हो जाएगी, यानी कितने एंगल मुड़ जाएगी, कितने एंगल पर टकरा रही थी और बाद में उसका एंगल कितना बनेगा। तो ये जो डेविएशन का पता लगाना है ये किस टर्म की वजह से, क्या क्वांटिटी है जो हमें बताती है, ये क्वांटिटी हो जाती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट। समझ में आ रही है? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताता है? जनरली हम ये कह सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स gives the amount of deviation of light when goes from one medium to another medium। ठीक है, ये जनरली बताया है, ऐसे डेफिनेशन नहीं लिखोगे अभी आप, ये हमने जनरल आपको बता दिया कि ये हमें यही है मेन चीज, यानी कि जो समझने वाली चीज है वो यही है कि किसी भी मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मुझे दे रखा होगा, जो भी दिया जाएगा वो एक नंबर होगा, वो मुझे यही बताएगा कि लाइट कितना बैंड कर दे, कितना उसका रास्ता चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब इसको डिफाइन करते कैसे हैं, फाइंड कैसे करते हैं? तो पहला तो हमने ये जान लिया कि हम इसको एंगल की टर्म से, यानी कि साइन आई अपॉन साइन आर, वो तो जनरल फॉर्मूला हो ही गया, जब मुझे एंगल दे रखा होगा तब मैं ये फाइंड कर सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे एंगल नहीं दे रखा होगा तो स्पीड, क्योंकि लाइट का मीडियम चेंज होगा तो उसकी स्पीड भी चेंज होगी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम दो तरह से डिफाइन करते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या है हमारे? देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जनरली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है वो जान लेते हैं। जनरली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन टू मीडिया। जैसे हमने बताया था रेशियो ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसी तरह से हम कह सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन अनदर मीडियम। तो इसको हम कहते हैं, पहला है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या होता है? व्हेन लाइट गोज when light goes from one medium to another medium, then the speed of light ratio of the speed of light in one medium to the speed of light in other medium is called refractive index। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। अब किस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा? हर एक मीडियम का अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। ये हो गया रिलेटिव, यानी कि यहाँ रिलेशन है कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है। ठीक है, इन दोनों कंडीशन में ये है कि यहाँ पर कोई भी मीडियम एयर नहीं होना चाहिए, इन दोनों में से कोई भी मीडियम एयर नहीं होगा। एयर के अलावा ये बात चल रही है, जो दो मीडियम की बात चल रही है वो कौन से हैं?
एयर या वैक्यूम के अलावा, एयर या वैक्यूम को यहाँ कंसीडर नहीं किया जा रहा है। तो अब ये किस तरह से दिखाया जा रहा है, ये डेफिनेशन है। अब इसको हम दिखाते हैं, जैसे लाइट अगर मान लो पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर रही है, तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे 1, इधर क्या लिखेंगे 1 और एन के इधर लिखेंगे 2, यानी इस साइड में 1 लिख देंगे और इस साइड में लिख देंगे 2। ये रिप्रेजेंट करेगा कि लाइट पहले मीडियम से आ रही है, दूसरे मीडियम में एंटर कर रही है। तब ये बताएगा स्पीड इन मीडियम 1, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ओके, 1 एंड यानी ये पहले से दूसरे में आ रही है, तो स्पीड ऑफ लाइट फर्स्ट मीडियम का न्यूमरेटर डिवाइड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। इसको कहते हैं हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि ये बन गया 1 एंड 2, पहले वाले में स्पीड v1 और दूसरे वाले में स्पीड v2। तो ये एक फॉर्मूला हमारा बनकर आ जाता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए, कि जब लाइट फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में ट्रेवल करने वाली है, तब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे आया करता है, 1 एंड 2 से आया करता है। ठीक है, तो ये बता रहा है कि लाइट पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर पा रहा है। तो अब यहाँ से हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का टर्म समझ में आ रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो, क्या है ये, एक रेशियो है। और किसका रेशियो है, स्पीड ऑफ लाइट इन 2 मीडियम, यानी कि पहला एक मीडियम जहां से लाइट आ रही है, दूसरा मीडियम जहां लाइट एंटर कर रही है, उन दोनों ही मीडियम में लाइट की स्पीड का जो रेशियो है वही क्या बनाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसको क्या पढ़ेंगे हम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। क्या पढ़ेंगे हम इसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। ठीक है, या कह सकते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। इसी को अगर मैं कह देता कि लाइट अगर 2 से 1 में एंटर कर रही है, क्या कर रही है लाइट, ये वाला कैसा हो गया, जब लाइट फर्स्ट मीडियम से सेकंड में जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर फर्स्ट से सेकंड में जा रही है तो v1 अपॉन v2 ये आ गया मेरे पास, ये वाली कंडीशन आ गई। अब सेकंड से 1 में आ रही है तो इसको लिखेंगे हम 2n1, पहले 2 बाद में 1, यानी सेकंड से फर्स्ट में आ रही है। तब यहाँ पर क्या लिख पाएंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, अब 2 को न्यूमरेटर में लिखा जाएगा डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन 1 मीडियम। अब इसको मैं लिख सकता हूँ 2n1 इक्वल्स टू v2 अपॉन v। तो ये इस तरह से हो गया। ठीक, तो ये दोनों ही क्या है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ये है सेकंड का फर्स्ट के रेस्पेक्ट में, ये है फर्स्ट का सेकंड के रेस्पेक्ट में। यहाँ पर देख सकते हैं स्पीड अपॉन स्पीड, स्पीड अपॉन स्पीड। अगर मैं कहूँ इसकी यूनिट क्या होगी, तो यहाँ से मुझे इसकी कोई यूनिट नजर नहीं आ रही। क्यों, क्योंकि दोनों की ही स्पीड मीटर पर सेकंड डिवाइड बाई मीटर पर सेकंड। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। इसकी कोई यूनिट भी नहीं होती है, तो ये क्या आता है, एक नंबर आया करता है। ठीक, तो जब ये नंबर आता है हमारे पास, तो ये कब आ रहा है नंबर, जब 2 मीडियम दे रखे हैं अदर देन एयर और वैक्यूम, जहां लाइट में पहला मीडियम क्या है मेरे पास, कुछ भी है वैक्यूम या एयर के अलावा, यानी दोनों ही मीडियम में एयर नहीं होना चाहिए ना ही वैक्यूम। तब हम कहते हैं दोनों मीडियम में लाइट की स्पीड के रेशियो को हम क्या कहेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू अनदर। ठीक है, एक का दूसरे के रेस्पेक्ट में ही आएगा, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके अंतर आएगा, जिसमें लाइट एंटर कर रही है, किसके रेस्पेक्ट में, जिस मीडियम से लाइट आ रही है। बात क्लियर हो रही है वाली बात, दिस इज कॉल्ड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, जनरली अगर कह जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या, ना जनरल की बात कर रहे हैं हम, ना दूसरे की बात कर रहे हैं, अभी नाम आने वाला है आपके सामने। सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाए तो क्या कहा जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, एक रेशियो है स्पीड ऑफ लाइट इन 2 मीडियम, 2 मीडियम में लाइट की स्पीड का जो रेशियो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाएगा। ठीक है, और इसको अच्छे से एक्सप्लेनेशन देना चाहे क्या बताता है ये बताता है कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो वो कितना रास्ता डेविएट हो जाती है, कितना एंगल मुड़ जाती है। ठीक है, कितना डेविएशन आ जाता है। ठीक, चलिए, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात क्लियर हो रही है। अब सेकंड टाइप का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या नाम है उसका, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये तो 2 मीडियम के रेस्पेक्ट में आ गया, और एक होता है अपना मीडियम का अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसके लिए यहाँ पर एक एयर होती है, क्या ले लिया मैंने, एयर। एयर में स्पीड सी, एयर या वैक्यूम ले लिया जाएगा और यहाँ पर सिर्फ वी ले लिया जाएगा। ये कोई मीडियम है मेरे पास, तो हम ये कह सकते हैं दूसरा होता है हमारे पास एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है वो जानते हैं। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या है, व्हेन लाइट गोज फ्रॉम एयर या वैक्यूम टू एनी मीडियम, ठीक है, लाइट एयर या वैक्यूम से एनी अदर मीडियम, किसी भी मीडियम में एंटर करे, देन द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट in that medium is called refractive index of that medium। तो उस मीडियम का अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा वही उसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाएगा, जिसे हम सिर्फ एन से डिनोट करते हैं या सिर्फ यहाँ पर उसका नाम लिख देंगे, जैसे ग्लास है, वाटर है, जी लगा देंगे, डब्ल्यू लगा देंगे सफिक्स में, एयर है, ठीक है। तो ये एन से दिखाया जाएगा, स्पीड इन एयर सी और डिवाइड बाई स्पीड इन मीडियम बी, तो ये आ जाएगा हमारे पास एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। जैसे कि अगर मेरे पास एन जी हो गया तो इसका मतलब हो गया स्पीड इन एयर डिवाइड बाई स्पीड इन ग्लास, इसकी लाइट की, ऐसे दिखा देंगे, जी का मतलब एन जी, तो ये हो गया एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब लाइट की स्पीड में कितना चेंज हो रहा है। अब यहाँ एक चीज समझने वाली है कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा था तो वो रिलेटिव रिफ्रैक्शन हो रहा था, यहाँ दिखा रहे थे किस मीडियम से आ रहा है किस में जा रहा है। यहाँ पर क्या है, मटेरियल का अपने आप का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो देखो लाइट की स्पीड एयर में सबसे ज्यादा होती है, इसके अलावा किसी भी मीडियम में जब मैं लाइट की स्पीड लेता हूँ तो वो उससे कम ही आएगी, यानी कि ऊपर वाली क्वांटिटी हमेशा बड़ी होगी, नीचे वाली क्वांटिटी हमेशा छोटी होगी। तो जब बड़े वाली क्वांटिटी को छोटे वाले क्वांटिटी से डिवाइड करूंगा तो नंबर हमेशा 1 से बड़ा ही आने वाला है, ठीक है। तो अब ये नंबर डिवाइड करने पर नीचे वाली वैल्यू जितनी छोटी होगी, कहने का मतलब है नीचे वाली वैल्यू जितनी छोटी होगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही ज्यादा आएगा, है ना, और नीचे वाली वैल्यू जितनी ज्यादा बड़ी होगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही कम आएगा। यानी स्पीड जितनी कम होगी, स्पीड मीडियम में, वी का मतलब क्या है, स्पीड इन दैट मीडियम, इस मीडियम में लाइट की स्पीड, तो ये वाली स्पीड कम होने का मतलब क्या है, वो मीडियम उतना ही ज्यादा डेंसर है। बात समझ में आ रही है, इस स्पीड का मतलब क्या है, वो मीडियम उतना ही ज्यादा डेंसर है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मुझे ये भी बताता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कि जो मीडियम है वो कितना रेयरर है और कितना डेंसर है। तो अगर मेरे पास बहुत सारे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, तो जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उस मीडियम में लाइट की स्पीड कम होगी, यानी कि वो उतना ही ज्यादा डेंसर होगा, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा वो रेयरर होगा, ठीक है। तो अगर कंडीशन ये है मेरे पास, इफ n2 ग्रेटर देन n1, तो इसका मतलब हो गया n2 इज डेंसर मीडियम एंड n1 इज रेयरर मीडियम, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा, कुछ हमारे पास स्टैंडर्ड हैं, जैसे ग्लास का आता है, क्राउन ग्लास का 1.5 आता है, दूसरे ग्लास का 1.6 भी आता है मेरे पास 1.5, एंड हम ये लिख सकते हैं, कोई दूसरा ग्लास अगर हमें रखो तो 1.6 भी होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और हमारे पास ऐसी एन डब्ल्यू वाटर का आता है, तो वाटर अगर मेरे पास है तो वाटर का 1.33 होता है, या 4/3 लिख देते हैं इसको, ठीक है। तो ये हमारे पास वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। इसी तरह से डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है एन ऑफ डी, डायमंड है हमारे पास, तो 2.42 होता है, इसका सबसे ज्यादा होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
तो इस तरह से क्या होता है, हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक नंबर आता है, जो अब ये इन 3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में मैं देख सकता हूँ, देखो ये सबसे छोटा है, नहीं ये रेयरर मीडियम हो गया, ये डेंसर मीडियम हो गया। इन दोनों के रेस्पेक्ट की बात करूंगा तो ये कम है और ये बड़ा है, तो ये डेंसर मीडियम हो गया, रेयरर मीडियम हो गया। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें ये बताता है कि उस मीडियम में लाइट की स्पीड घटेगी या बढ़ेगी, या वो मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताएगा वो मीडियम डेंसर है या रेयरर है। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी ये जो नंबर है, जिस मीडियम के लिए ज्यादा होगा वो उतना ही डेंसर होगा, और जिस मीडियम के लिए कम होगा, ये वैल्यू यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका कम होगा वो मीडियम उतना ही रेयरर होगा। इज दैट क्लियर? तो हमने ये जान लिया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताएगा, हाउ मच लाइट डेविएट, या स्पीड उसकी कितनी घट जाएगी और कितनी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड बातें। अब इस पे न्यूमेरिकल आएंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, और आज की वीडियो में